किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पिघलेगा ये अंबर भी, सितारे टूट जाएंगे, तू टकरा जा हिम्मत से, ये दुख छूट जाएंगे। कर ले मेरा यकीन, मैं आज तुझसे कहता हूँ, जो तोड़ते हैं तुझको एक दिन खुद टूट जाएंगे। हेलो फ्रेंड, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है, अगर हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज जरूरी नहीं है, हमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। बट फिर इसी तरीके से एक चीज आती है, दैट इज आवर सेल्फ स्टीम, हमारा खुद का स्वाभिमान। हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर हम अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, चाहे वो जॉब पर्पस हो, चाहे वो हमारा कोई और काम हो। अगर हम अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे, हम पूरे दिन खुश रह सकते हैं, हमारी लाइफ पहले से ज्यादा और बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन माय फ्रेंड, हम अपनी सेल्फ स्टीम को किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? माय फ्रेंड, अगर बात की जाए सेल्फ स्टीम की, तो सेल्फ स्टीम का मतलब है कि हम किसी चीज के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उस चीज के लिए हमारे वैसे ही एक्शंस होते हैं। अगर हम अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो हम अपनी कामयाबी के लिए अच्छे से अच्छे एक्शंस लेंगे, राइट? माय फ्रेंड, सेल्फ स्टीम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ट्रेनर थे जो कि जेल में ट्रेनिंग करने के लिए गए। अब जेल में जो कैदियां थे, उन सभी कैदियों के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि वो कैदी अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट कर सके, अपना माइंडसेट चेंज कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके, इस देश की सेवा कर सके और एक बेहतर नागरिक बन के इस जेल से बाहर आ सके। बट वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसका टॉपिक था एटीट्यूड डेवलपमेंट एंड सेल्फ स्टीम डेवलपमेंट। यानी कि आप अपना नजरिया बनाइए, एक बेहतर नजरिया बनाइए और साथ ही साथ अपने स्वाभिमान को बनाइए, एक अच्छा स्वाभिमान तैयार कीजिए। बट फिर जब वो ट्रेनिंग खत्म हो गई, तब वहां पे सभी कैदी खुश तो बहुत हुए। उसी में से एक कैदी ने खड़े होकर बोला कि सर, मुझे आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी और मैं अब यहाँ से कोशिश करूंगा, ये ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करी है। तो जो ट्रेनर थे, उन्होंने उस कैदी से पूछा कि मेरी ट्रेनिंग ने तुम्हारी लाइफ में क्या हेल्प करी? तो उन्होंने कहा, कैदी ने कहा कि सर, आपकी ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव किया है, बहुत अच्छाइयाँ तब्दील करी हैं। तो ट्रेनर ने बोला कि देखो भाई, बात ऐसी है, अच्छा बुरा मैं नहीं समझता, मुझे क्लियर कट बताओ क्या चेंजेस आए आपके अंदर। तो वहां पे उस कैदी ने बोला कि सर, आपकी ट्रेनिंग से मैंने अपने व्यवहार में बदलाव किया और मैं अब अपने साथ अच्छे से व्यवहार कर पाता हूँ और जो मेरे साथ के लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर पाता हूँ। साथ ही साथ मैंने अब बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने वहां से कहा, जो ट्रेनर थे, चलो अच्छी बात है, अगर आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है तो बाइबल पढ़ने से आपने क्या सीखा? तो उन्होंने कहा, कैदी ने, कि सर, अब मैं जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं अपने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। तब वहां पे जो ट्रेनर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने ये सीखा कि बाइबल से कि हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है, तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप क्या करोगे? तो उस कैदी ने कहा, सर, मैं एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। तब उस ट्रेनर ने दोबारा पूछा कि आप इस जेल से निकलने के बाद क्या करोगे? तो उस कैदी ने फिर से कहा, सर, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। तो उस ट्रेनर ने एक बार फिर पूछा कि मुझे एक बार फिर बताइए, यहाँ से निकलने के बाद आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, वो ट्रेनर कुछ और नया सुनना चाहता था। तो यहाँ पे जो कैदी था, उसने बोला कि मैं यहाँ से निकल के एक अच्छा इंसान बनूंगा, आपको समझ में नहीं आता क्या? तो वो ट्रेनर खुश हो गया, उसने बोला कि तुम्हारे पहले वाले वाक्य में और जो आखिरी वाक्य में एक फर्क था। बोले क्या? पहले वाले वाक्य में तुमने बोला कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा और आखिरी वाक्य में आपने बोला कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। बट फ्रेंड, यहाँ पे जो शब्द है ना, कोशिश, अगर ये कोशिश रहती ना, तो शायद वो इंसान कभी दोबारा भी गलती करता और शायद दोबारा जेल आने के लिए भी तैयार रहता। हमें जिंदगी में या तो जीत मिलती है या तो हार मिलती है, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, या तो हम जीतेंगे या तो हारेंगे। अगर हम सिर्फ ये वाले एटीट्यूड रखेंगे ना कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, जीत गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तो माय फ्रेंड कभी भी जीत नहीं पाओगे। अगर एक इंसान ये बोले कि मैं यूपीएससी के लिए फॉर्म भरता रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखता हूँ, बन गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तो वो कभी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएगा। आपको जिंदगी में कभी भी कोशिश नहीं करनी है, या तो करना है या तो नहीं करना, या तो जीतना है या तो उसमें अप्लाई मत करो, राइट? बट कोशिश करने वाले जो होते हैं, वहां पे उनके माइंड में हमेशा एक बात चलती है, क्या नहीं हुआ तो अगर हमारे अंदर ये बात चलने ही नहीं चाहिए।
अब ये सारी बातें हो रही थी, तभी दूसरे कैदी ने पूछा कि सर आपकी बात ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो इंसान, उसकी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, इससे आपको क्या मतलब है? उसकी जिंदगी, चाहे वो दारू पिए, चाहे शराब पिए, चाहे अपना वो नशा करे, चाहे कुछ भी करे, उसकी जिंदगी है, मरने दो उसको, आपको उससे क्या मतलब है? तो उसने बोला कि भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ट्रेनर ने उनको समझाया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा उस इंसान से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब वो दारू पिएगा, शराब पिएगा, नशा करेगा और जब वो गाड़ी चलाएगा, तो क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो लिख के कि उसकी कार हमेशा पेड़ से टकराएगी? नहीं ना। अगर उसकी कार की वजह से, उसके एक्सीडेंट की वजह से किसी के, अगर माता पिता के एक्सीडेंट हो गया, तो किसी के बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या तुम हर जाना भरोगे? नहीं ना। तो यहाँ पे अगर वो इंसान शराब पी के, नशा करके समाज में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर तुम मुझे ऐसी गारंटी दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसी गारंटी नहीं दे सकते तो मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और मैं तब तक इस चीज को सुधारने के लिए आगे आके जिम्मेदारी लूंगा और ऐसी ट्रेनिंग्स करता रहूंगा और आपके नजरिए को बेहतर करने के लिए, आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए काम करता रहूंगा। कि इसमें मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है, मैं स्वार्थी इंसान के तौर पे आप सभी को सुधारना चाहता हूँ। तो वहां पे सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन लास्ट में एक बात आई कि सर जिंदगी इसकी है, ये अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, इसको अपनी जिंदगी से प्यार है या नहीं, वो तो इसकी जिंदगी है, उसमें आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तो उन ट्रेनर ने एक बात समझाई कि देखो यहाँ पे जिंदगी हमारी है, हम कुछ भी करें, इससे आपको क्या। ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया है, लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इसका मतलब निकाल के खुद को सेटिस्फाइड कर लिया। अरे भाई बेशक जिंदगी आपकी है, आप उसमें कुछ भी करो, कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये जिंदगी सिर्फ आपकी होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपकी जिंदगी से और भी जिंदगियां कनेक्ट हैं, आपकी जिंदगी से आपके माँ बाप की जिंदगी भी कनेक्ट है, आपकी जिंदगी से आपके बीवी बच्चों की जिंदगी भी कनेक्ट है, आपकी जिंदगी से आपके परिवार में जो लोग आपके ऊपर डिपेंड है उनकी जिंदगी भी कनेक्ट है, समाज में जो लोग आपसे कनेक्ट है उनकी जिंदगी भी कनेक्ट है, राइट। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ जिंदगी आपकी है? नहीं, जिंदगी आपकी तो बहुत कम है। 99% जो आपकी जिंदगी पे जो अधिकार है वो है बाकी लोगों का, आपके माता पिता का, आपके बीवी बच्चों का, आपके परिवार का, राइट, जिनकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, राइट। तो आपको सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी अपने आप को कामयाब करना जरूरी है। अगर आप अपना करियर बनाओगे, अगर आप कामयाब बनोगे, तो उससे सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, 3 जिंदगियां सुधर जाएंगी। एक तो आपकी जिंदगी सुधरेगी, दूसरा आपके माँ बाप की जिंदगी सुधरेगी, और तीसरा आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी सुधर जाएगी। हमारे फ्रेंड, इसलिए अपने आप को कामयाब बनाने पे फोकस करो। आप खुद सोचिए, एक इंसान का नजरिया ऐसा था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक इंसान पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी अपनी कार धो रहा था। तभी उसने पूछा, अरे वाह शर्मा जी, आप तो नई कार लेके आए हो, बहुत ही बढ़िया, कब खरीदी आपने? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई मैंने ये कार खरीदी नहीं है, ये कार मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी है। तो जो पड़ोसी था वो सोच रहा, अरे वाह यार कितनी जबरदस्त बात है, काश ऐसी कार मेरे पास भी होती। तब शर्मा जी बोले, वो पड़ोसी बोला कि अरे भाई, ये सोचने की जगह कि ऐसी कार मेरे पास होती, बल्कि ये सोचो काश ऐसा भाई मेरे पास होता, राइट, ताकि वो आपको ऐसी कार गिफ्ट कर देता। तभी वहां पे उनकी जो वाइफ थी, पड़ोसन की वाइफ, वो वहां पे खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सोचने की जगह क्यों ना हम ऐसा सोचे कि वो भाई मैं होती, काश मैं वो भाई होती ताकि मैं अपने भाई को कार गिफ्ट कर पाती। माइंड फ्रेंड, बात एक ही है, लेकिन सोचने का नजरिया अपना अपना है। आप अपना नजरिया किस तरफ ले जाना चाहते हो, कार की तरफ, भाई की तरफ, या फिर वो भाई खुद बनने की तरफ? ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के लिए हेल्प करते हैं, ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में, ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है। वो लोग जरूर आते हैं सामने कि हम तो समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जो समाज के सामने तो सेवा का नकाब ओढ़ते हैं और पीछे से अपने ही सेवा करते रहते हैं, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ पे सच्चाई के लोग वो आते हैं सामने जो अपनी सेवा से पहले दूसरे की सेवा करते हैं। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं करते, देने की पहले उम्मीद करते हैं। अगर आप दे सकते हो तो आपको चैन की नींद आएगी, और जो पाएगा वो खा पी के चैन की नींद सो सकता है। तो आपको देने वाली कैटेगरी में आना चाहिए, आपका हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए, गिव वाली सिचुएशन में ऊपर, और लेने वाली सिचुएशन होती है नीचे, आपका हाथ हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। देने वाले की कैटेगरी में आपको आना है, राइट। बदले में कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं रखनी। हो सकता है हम सभी गिव एंड टेक के रूल पे चलते हैं, जिंदगी में कुछ दोगे कुछ मिलेगा, लेकिन हमेशा मिलेगा इसकी उम्मीद मत करो। कुछ चीजें बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के भी किया करो।
जिससे कि आपकी सेल्फ स्टीम इंक्रीज होगी, आपका मोटिवेशन इंक्रीज होगा, आपकी लाइफ में, आपकी सोल में, आपकी अंतरात्मा में एक पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट फ्रेंड ये चीज आपकी लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। आज की स्टोरी में हमने जो भी सीखा वो हमारे सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेगी। अब से हमें सिर्फ कोशिश नहीं करनी, अपनी लाइफ में सच में कामयाब बनना है। और हमें कामयाब बनूंगा नहीं, हमें कामयाब बनना है। हम कामयाब बन रहे हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं यानी कि आप कामयाबी के सफर पे निकल चुके हैं। बट फिर ऐसी धमाकेदार वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे एक बार और नई कहानी, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट में भी आप बता सकते हो। हम फिर मिलेंगे। ओके गाइज, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।